एकादशी दोनों पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की भी करो और कृष्ण पक्ष की भी करो, परंतु जो व्यक्ति कोई एकादशी ना कर पाए वो कल की देव उठनी एकादशी जो कर लेता है तो समस्त एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। तो आज तो कम से कम एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी तो आप एकादशी ये कार्तिक माह की एकादशी है जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो एकादशी के प्रताप से पाप जलने लगते, तो जैसे रविवार के दिन पीपल में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ऐसे एक विधान है। एकादशी के दिन तुलसी पर भगवान का वास होता। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण तुलसी में वास करते हैं, इसीलिए आज के दिन तुलसी लगाने की भी बड़ी महिमा है। आज आप लोग अपने घर पर तुलसी ज़रूर लगाइएगा। कहते हैं आज के दिन जो तुलसी लगाई जाती है घर पर, वो तुलसी में जितना भी पत्ते उसमें प्रकट होते हैं और जितने पत्ते झड़ते हैं उसके, क्योंकि जब पत्ते बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर वो झड़ते हैं, दूसरे आते हैं। तो जितने पत्ते उसके झड़ते हैं मंजरी से, जितने दाने गिरते हैं, उतने कल्पों तक भगवान के चरणों में भगवान रखते हैं उन भक्तों को जो तुलसी लगाते। केवल तुलसी लगाने की महिमा है ये तुलसी। अब आप लोग कहते हैं जी हमारी तुलसी सूख जाती है। तो तुलसी जब सूख जाए तो क्या करें? तुलसी जब सूख जाए तो सूखी हुई लकड़ियों को अपने घर में सुरक्षित रखो। और जब आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो उस कथा में लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। हवन तो हवन में उस लकड़ी का प्रयोग कर लो, तुलसी की। किसी की मृत्यु पर आप गए, माटी पर आप गए, मरने पर, तो आप अपने घर से तुलसी की लकड़ी ज़रूर लेकर जाओ और उसकी चिता पर जब वो रख जाए, मरने वाला जलने लगे, तो चिता पर तुलसी ज़रूर डालो। सबको डालना चाहिए। आप किसी की भी चिता पर एक भी तुलसी का तिनका भी डाल देंगे तो वह चिता तुलसी की मानी जाएगी। और पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की चिता पर जो जलता है वो भगवत धाम को जाता है। कितना भी बड़ा पापी और दुष्ट क्यों ना हो, तो हम और आप किसी की सद्गति करने में सहयोगी बन सके तो बने। इसलिए आपके घर में तुलसी सूख जाए तो लकड़ी संभाल के रखो, और सूख जाए तो घबराओ मत। आप पुनः दूसरी तुलसी लगाओ। और तुलसी सूखने का कारण क्या होता है? तुलसी सूखने के दो कारण होते हैं। पहला, तुलसी माँ को अधिक सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। खुले में सर्दी पाला पड़ता है ना, वो बर्फ गिरती है, समझो आप। किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाती है अधिक सर्दी से। तुलसी नाजुक है। तुलसी के नीचे दिया जलाने की परंपरा क्या थी? दिया क्यों जलाते हैं? साइंटिफिक रीज़न है कि दिया रहेगा तो थोड़ी सी गर्मी बनी रहेगी, और गर्मी बनी रहेगी तो तुलसी को ठंडी प्रभावित नहीं करेगी। तुलसी को दो चीज़ें मिलेंगी तो तुलसी नहीं सूखेगी। पहला, बराबर धूप मिलनी चाहिए, और दूसरा, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, और तीसरा, पानी पर्याप्त मिलना चाहिए। यदि पानी पर्याप्त है, आप लोग भी अपने घर में जो तुलसी है ना, रात को तुलसी के ऊपर हल्का सा कपड़ा ढक दिया करो। यदि आपकी तुलसी आंगन में लगी है, खुले में है, तो आप तुलसी के ऊपर क्या कर सकते हैं? हल्का सा कपड़ा, या तो हम कहते हैं चार लकड़ी गढ़ा दो आसपास, और एक छोटा सा घर टाइप का बन जाए जो दिन को हट जाए, क्योंकि दिन प्रकाश चाहिए सूर्य भगवान का। तो फिर तुलसी की थोड़ा सी केयर करें तुलसी जी। तो फिर सूखने की जो समस्याएं हैं आपके यहाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। पानी, अब जैसे आप लोग जल रोज़ चढ़ाते हैं, तुलसी में ही चढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है तुलसी में पानी हो, पर ज़्यादा भी ना हो, नमी बनी रहे। सूखे ना पर ज़्यादा भी ना हो। तो पानी आप जो सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पात्र नीचे रख लो, या क्यारी है आपके यहाँ, गमला है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुलसी पर जल चढ़ाएं, हल्का सा चढ़ाएं। थोड़ा सा, एक लोटा ही चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक लोटा चार लोगों ने चढ़ा दिया तो चार लोटा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जल सूर्य भगवान के लिए बर्तन रख लो, उस बर्तन में जल चढ़ाओ। फिर वह बर्तन का पानी क्यारी में कहीं पुष्पों में डाल दो। वीडियो को कृपा कर पूरा देखें तो आपके घर में तुलसी तो होंगी। तो तुलसी को क्या क्या मिलना चाहिए? पहला तो धूप मिलना चाहिए, और दूसरा पानी मिलना चाहिए। तीसरा, सर्दी से बचाना है। तुलसी माँ सर्दी ज़्यादा पड़ने पर सूख जाती है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए तुलसी बहुत सारी होनी चाहिए। यदि तुलसी झुंड में है, मतलब ज़्यादा है, तो फिर वो सर्दी को झेल लेती है, क्योंकि आपने देखा होगा गाय भी चिपक के बैठती है सर्दियों में। आपस में बंदरों को भी आपने देखा होगा, सर्दी में वो एक झुंड बना के बैठते हैं। एक दूसरे की गर्मी से वो बचे रहते हैं। गर्मी रहती है ना शरीर में। आपने देखा गायों को, बंदरों को झुंड बना के ऐसे चिपक के रात को बैठते हैं। तो तुलसी पर चार पांच एक साथ हो राधे राधे, तो फिर वो आपस की गर्मी से काम हो जाएगा। तो तुलसी माँ की ऐसी हमें रक्षा करनी है। और आप लोग तुलसी गले में ज़रूर पहने, सोना चांदी कितना भी पहनो, पर गले में जब तक तुलसी ना हो तो वो वैष्णव हो ही नहीं सकता।
कोई भक्त है, आप कहे कि हम तो भक्त हैं और आप तुलसी की माला नहीं पहने, तो फिर आप काहे के भक्त? कोई पत्नी कहे मैं पतिव्रता हूँ पर वो मांग ना भरे, मंगलसूत्र ना पहने तो यदि पतिव्रता हो तो फिर मांग भरने में शर्म कैसी? पतिव्रता हो तो सिंदूर लगाने में शर्म कैसी? और शर्म है तो फिर पतिव्रता नहीं। यदि भक्त हो तो तुलसी होना चाहिए, गले में नहीं। तो फिर भक्त होने में संदेह है। आप लोग अच्छा से प्यार दुलार दे रहे हैं, आप सोना 1 तोला पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहते हैं तुलसी गले पर होगी, नहाओगे तो वो नहाने का पानी जब तुलसी से टच होता है, अंदर जाता है, तो वो पूरा पवित्र हो जाता है और हमें पवित्र कर देता है। इसीलिए तुलसी की बड़ी महिमा। जो आदमी तुलसी पहनता है और मर जाता है, तो मरे मुर्दे के भी तुलसी नहीं उतारना चाहिए। एका